हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपने पैरामेट्रिक फॉर्म के दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के, वो हम करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए ही छुड़वाए थे कि थोड़े लेंदी जाते हैं। ये वैसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अलग नहीं है। पहली बात तो आपको ये पहचानना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन बिल्कुल बहुत आराम से ईजिली समझ में आ जाता है कि कौन सा फंक्शन पैरामेट्रिक है। एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग दे रखी होती है। एक्स की वैल्यू में वाई नहीं मिलेगा और वाई की में एक्स नहीं मिलेगा। एक थर्ड पैरामीटर मिलेगा। पैरामीटर मतलब एक थर्ड वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे टी है वो वेरिएबल। एक्स भी टी की टर्म्स में दे रखा होगा और वाई भी टी की टर्म्स में दे रखा होगा। इस टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन। करना कुछ नहीं होता, पिछली क्लास में बताया गया था। सीधा हमें एक्स का डेरिवेटिव टी की रेस्पेक्ट में करना है, वाई का डेरिवेटिव टी की रेस्पेक्ट में करना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन, बस ये जो हम डेरिवेटिव करेंगे टी की रिस्पेक्ट में, ये थोड़ा लेंदी जाएगा और कोई बात नहीं है। पहले हम इसके अंदर करते हैं डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कैसे करेंगे? क्वेश्चन टूल लगेगा पहले तो। बस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या होता है? अंडर द रूट कोस टू टी का स्क्वायर, फिर अंडर द रूट कोस टू टी एज इट इज, और साइन क्यूब टी का हम डेरिवेटिव करते हैं। साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव समझाने के लिए लिख रहा हूँ। साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन की पावर 3t का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी। समझे होगे? पहले तो साइन क्यूब का किया, 3 साइन स्क्वेयर टी, फिर बेस का और होता है एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन के अंदर। पहले तो एक्सपोनेंट के हिसाब से डेरिवेटिव होता है, फिर जो बेस है, बेस यहाँ पे साइन टी है, उसका डेरिवेटिव हो रहा था, टी आएगा सॉरी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज। अब स्क्वेयर रूट ऑफ कॉस टू टी का डेरिवेटिव, बड़ा अच्छा डेरिवेटिव है ये भी। स्क्वेयर रूट ऑफ कॉस टू टी, किसी भी चीज़ के स्क्वेयर रूट का पहले तो होता है 1/2 स्क्वेयर रूट। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे कॉस टू टी। फिर कॉस टू टी का करोगे ये आएगा माइनस साइन टू टी, और साइन टू टी का करोगे तो क्या आएगा 2। जो दो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव थे मैंने अलग से करके दिखा दिया आपको ये। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस या 1/2 अंडर द रूट cos 2t माइनस साइन 2t इंटू 2। डेरिवेटिव का काम कंप्लीट। जब तक कि आपको डेरिवेटिव क्लियर नहीं होगा, आप पूरे डेरिवेटिव में और पूरे इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो आपको ध्यान देना, पहले डेरिवेटिव क्लियर हो। बार बार कहता हुआ आया हूँ, ये सारे डेरिवेटिव अगर आपने 11th में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी या 12th क्लास की स्टार्टिंग की एक्सरसाइज अच्छे से की होगी तो प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम है तो इनको क्लियर करना, रटने की कोशिश मत करना। तो यहाँ से आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ से स्क्वेयर रूट ऑफ cos 2t, 3 आगे ले लेते हैं, इंटू साइन स्क्वेयर टी इंटू कोस टी। ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ये आ जाएगा और नीचे अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे cos 2t। रूट से स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम इसका। ये एक तरह से क्या आएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर। और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे एलसीएम लेके बड़ी आराम से समझ सकते हैं, इसके अपोन में 1 है और एलसीएम लेंगे तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वेयर टी इंटू कोस टी प्लस साइन क्यूब टी
इस साइन टू टी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन टू टी का फॉर्मूला आ जाएगा टू साइन टी कॉस टी, नीचे आ जाएगा cos 2t इंटू जो एलसीएम होगा इसके साथ आ जाएगा ये cos 2t, ये आ जाएगा। अब देखते हैं भाई क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से कॉमन आ रहा है भाई हमारा साइन स्क्वेयर, यहाँ साइन की पावर 4 है तो स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और एक कोस कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वेयर टी इंटू कोस टी, ये कॉमन, ये आएगा यहाँ पे 3 कोस 2t प्लस 2 साइन स्क्वेयर टी, 2 साइन स्क्वेयर टी, ये आएगा। और नीचे है हमारा, लाइन सीधी नहीं डली, कोई नहीं भाई, कोस 2t स्क्वेयर रूट ऑफ कोस 2t, ये आ जाएगा। बस अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन फिलहाल नहीं हो पाएगा, आगे देखेंगे इसके अंदर हम। अब हम करते हैं डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी में थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेता हूँ, सेम इसी तरीके की स्टेप होने। डी वाई बाई डी टी के अंदर आएगा क्या, ये आ जाएगा सेम उसी तरीके से, ये आ जाएगा ऐसे कोस 2t स्क्वेयर रूट ऑफ कोस 2t एज इट इज़, ये आ जाएगा ऐसे 3 कोस स्क्वेयर टी इंटू माइनस साइन टी, जगह थोड़ी कम रहेगी भाई। अब यहाँ से सिंप्लीफाई होके मैं बता देता हूँ क्या आएगा, ये सिंप्लीफाई होके माइनस कोस क्यूब टी एज इट इज़, जैसे साइन क्यूब टी है, बाकी तो डेरिवेटिव सेम ही रहना है। ये आ जाएगा यहाँ से साइन 2t अपॉन अंडर द रूट कोस 2t, अपने आप करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगी, ये स्टेप आएगा। वहाँ प्लस हो गया था या माइनस ही रहेगा, सॉरी यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके जो स्टेप आया है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये आ जाएगा यहाँ से, इस बार जो कॉमन आएगा वो आएगा कोस स्क्वेयर टी इंटू साइन टी, ये कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा माइनस 3 कोस 2t, सेम जो ये वाला काम किया उसके अकॉर्डिंग ही होगा ये, और प्लस प्लस 2 कोस स्क्वेयर टी, और नीचे वही जो वहाँ पे आया था कोस 2t अंडर द रूट कोस 2t, ये आ जाएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है भाई, डेरिवेटिव बिल्कुल बेसिक है, 11th क्लास में आपको इतना डेरिवेटिव तो आना ही चाहिए था, नहीं भी आया तो अब ध्यान से समझना। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन टूल आपको ध्यान से देखना होता है। ये हो गया भाई। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे डी वाई बाई डी टी है भाई, ये कर लेना सही, डी वाई बाई डी टी है। अब हम करते हैं इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, जो कि इक्वल होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब इनको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कट ही जाएगी, बस बचेगी क्या, कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 3 कोस 2t, माइनस 3 कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, नीचे साइन स्क्वायर टी कोस टी 3 कोस 2t प्लस 2
साइन स्क्वायर टी, ये इसके अंदर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तो हमारा वैसे हो चुका है, पर इसका पीछे जो आंसर है वो कोट 3t दे रखा, माइनस कोट 3t। तो हमें सिंप्लीफिकेशन करना भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये रहती है कि सर कोट 3t आंसर कैसे आएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रूव करना आ जाए, तो फिर तो हमें करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्या पता मैं छोड़ भी दे, या वैसे मार्किंग स्कीम में कोट 3t मिलेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा सोल्व करना आना चाहिए। तो भाई इसको करते हैं सिंप्लीफाई, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। सिंप्लीफाई करते टाइम बस हमें यहाँ पे कोस 2t का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। कोस 2t के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। कोस 2t, कोस 2t का एक फॉर्मूला तो ये होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो ज़रूरत के हिसाब से हमें जहाँ पे कोस स्क्वायर है वहाँ कोस स्क्वायर वाला यूज़ करो, जहाँ साइन स्क्वायर है ताकि सिंप्लीफाई हो जाए वहाँ साइन स्क्वायर वाला यूज़ करो, ये लॉजिक चलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस टी अपॉन साइन टी, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं -3, यहाँ पे कोस वाला लगाना, -3 2 कोस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी। बस इस क्वेश्चन के अंदर एक तो डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है और एक ये सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, पैरामेट्रिक तो बस थोड़ा सा ही काम होता है। 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2, बस हिंट मैंने बता दिया कि कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जिसका स्क्वायर हो उसी हिसाब से फॉर्मूला ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। कोस टी, ये क्वेश्चन जब तो खुद करके नहीं देख लोगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। 6 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, नीचे 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। इसको सिंप्लीफाई करोगे कोस टी अपॉन साइन टी, इसको कोट टी लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको कोट टी लिख दे, यहाँ से आ जाएगा -4 कोस स्क्वायर टी प्लस 3, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। असल में अब 3t वाले फॉर्मूले में एक बार याद दिला देता हूँ आपको, कोस 3t इसका फॉर्मूला होगा 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रहनी चाहिए। ऐसे ही साइन 3t का फॉर्मूला ये होता है 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो यहाँ से आप देखोगे इस कोस को मैं पहले तो माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ और कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और इस कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी। नीचे माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, साइन को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ऐसे 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। आप देखोगे फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस ऊपर तो बन जाएगा कोस 3t का फॉर्मूला, नीचे बनेगा साइन 3t का फॉर्मूला, ये आ जाएगा ऐसे माइनस कोट 3t, ये आ जाएगा। इसको कोट 3t प्रूव करना ये इंपॉर्टेंट है। एक इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने डेरिवेटिव किया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करके देखना, जरूरत पड़े तो दोबारा देखना वीडियो को, तो क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। ये आप थोड़ा देख के करना, ये अगर अपने आप भी देख के अपने आप से भी करोगे, इसका जो dy/dt वाला पार्ट है तो समझ में आ ही जाएगा बड़ी आराम से। तो इसके अंदर अब एक क्वेश्चन और रह गया था हमारा, ये सारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ भी वो डेरिवेटिव ही मेन चीज़ है और कोई बात नहीं है। हमें x दे रखा है, हमें y दे रखा है, भाई करते हैं भाई सबसे पहले हम dx/dt फाइंड करते हैं। पैरामेट्रिक
टाइप जरूर पहचान में आ जाए, ऐसा ना हो कि टाइप ही ना पहचान में, बड़ी सिंपल सी बात है। डी एक्स बाई डी टी फाइंड करते हैं। पहले तो स्क्वेयर रूट का, स्क्वेयर रूट का होता है 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ जो भी अंदर हो, ए साइन इनवर्स टी, ये हो जाएगा। फिर जो अंदर है इसके, इसका डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स log ए। तो ए की पावर साइन इनवर्स टी का हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू log ए। पर जो चीज़ x की जगह आ रही है, जैसे अगला फंक्शन पहला स्क्वेयर रूट, फिर a की पावर, फिर ये साइन इनवर्स टी, इसका डेरिवेटिव और करेंगे, होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर। ये डेरिवेटिव आनी चाहिए भैया आपको। ये डेरिवेटिव करने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपको डेरिवेटिव की बेसिक्स में प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं आ रही समझ में, आपको डेरिवेटिव करना नहीं आ रहा है। तो पहले वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन प्रूव करने वाला है। क्वेश्चन कैसा प्रूव करने वाला है, तो मुझे एक्स वाई ही चाहिए। तो मैं इसकी जगह, क्योंकि ये मेरा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, बल्कि सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी ये। देखो ये तो हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बिना अंडर रूट के, ये अंडर रूट के, सबको पता है अंडर द रूट पी अपॉन, मतलब पी अपॉन अंडर रूट पी जो होता है वो अंडर रूट पी के इक्वल ही होता है। तो ये इससे कटेगा यहाँ पे, तो ऊपर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, या हम वैसे कर सकते हैं वो और सिंपल लगेगा आपको। ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये x इसके इक्वल है तो ये x हो जाएगा। अगर मैं x का स्क्वायर कर दूँ तो ये चीज़ आ जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा log a अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी, इनमें कुछ नहीं छेड़ेंगे। तो सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा x log a अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। सेम ये आपको करना है, खुद करना, मैं बता देता हूँ। सिमिलरली इसी तरीके से इसको जब आप डेरिवेटिव करोगे तो लास्ट में आ जाएगा आपका माइनस वाई log a, सेम वही चीज़ होगी जो इसमें की है, बस वहाँ पे कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव में माइनस आ जाता है, इसलिए माइनस आ गया, ये आ गया। अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। नाउ डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। दोनों को रखेंगे यहाँ पे माइनस वाई log a अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, और उसके अपोन में आएगा x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। सब कुछ कट जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स इसका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। आज दो क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए बचा के रखे थे, कल इसलिए नहीं कराए थे कहीं आप पैरामेट्रिक में कंफ्यूज ना हो जाओ। इनके अंदर पैरामेट्रिक में प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव करना आना चाहिए आपको अच्छे से। बहुत ही अच्छे चेन रूल के, प्रोडक्ट रूल के, क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन है ये। अब इतना डेरिवेटिव तो आपको आना भी चाहिए। अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को करने का मैं एक मेथड बता देता हूँ, उसके अंदर पैरामेट्रिक यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेशल सा क्वेश्चन है, ये बहुत आराम से हो जाता है। इसको मैं एक मेथड और बताता हूँ, उसमें पैरामेट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदर मेथड। क्योंकि मेथड इसलिए पता होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो बहुत छोटा सा मेथड है। अब क्या कर दो, यहाँ पे x हमें दे रखा है a रेज टू पावर अंडर रूट a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, और y दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर कोस इनवर्स टी। अब क्या कर दें, इसके अंदर x मल्टीप्लाई वाई कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर कोस इनवर्स टी, ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई a रेज टू पावर कोस इनवर्स टी। ये ऐसा क्वेश्चन आपको टाइम पे बस एनसीईआरटी का ध्यान आ जाइए, नहीं किसी हर क्वेश्चन में ये मेथड हम लगा सकते हैं, किसी में इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में लग रहा है ये, ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये इक्वल हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर, बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है,
साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो होता है ये π/2 के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारा x इंटू वाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ a रेज टू पावर π/2 आ जाएगी। इस राइट साइड की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये क्या है कांस्टेंट है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आ जाना है। कभी सोचो सर ये तो बड़ी, या इसको सिंप्लीफाई करने की सोचो, आपको कुछ नहीं करना, बस अब इसका क्या कर दो, अब ये इम्प्लीसिट का क्वेश्चन बन गया। अब इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई डैश प्लस वाई एज इट इज़, एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू इस सारे का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी -y/x। इसके अंदर हमें वो पैरामेट्रिक फॉर्म वाले की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। ठीक है भाई, हमारा ये पैरामेट्रिक वाला टॉपिक कंप्लीट। प्रैक्टिस के लिए हम करते रहेंगे। मिसलेनियस के अंदर भी क्वेश्चन आप उनको ट्राई कर सकते हो। वैसे आपको असाइनमेंट भी जल्दी मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट से आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। और पहले आपका मेन ये है कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं और टाइप सीखनी है। ऐसा ना हो कि जब आपको मिक्स एक्सरसाइज मिले, लास्ट में आपको मिक्स एक्सरसाइज मिलेगी सारे टॉपिक्स की, जब आपको ऐसा ना हो कि टाइप ही ना पहचान पा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि कब हमें पैरामेट्रिक लगाना है, कब हमें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला पे ध्यान रखना है, कब हमारा लॉगरिथमिक वाली टाइप है। टाइप्स आपको ध्यान रखनी है। डेरिवेटिव की टाइप आज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना। एक ही फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करने पे क्या उसके अंदर चेंज होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो डेरिवेटिव का टॉपिक एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका, सारी टाइप्स हमारी हो गई है इसके अंदर। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।